नमस्कार मित्रों, प्रत्येक व्यक्ति की आकांक्षा होती है कि उसका व्यक्तित्व आकर्षण से भरा हुआ हो। वह चाहता है कि उसका प्रभाव ऐसा हो जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने आकर्षण के बंधन में बांध ले और कोई उससे मुक्त न हो सके। यदि किसी भी व्यक्ति में ऐसा आकर्षण हो तो ऐसे व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति जो भी करेगा लोग उसका अनुसरण करेंगे, उसकी प्रत्येक बात पर एक विशेष ध्यान देंगे, उसकी प्रत्येक बात मानने को उत्सुक रहेंगे। ऐसा ही आकर्षण और धन दौलत प्रदान करने वाली साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है पुष्प किन्नरी साधना। इस साधना की सबसे विशिष्ट बात यह है कि यह अतिशीघ्र फलदायी, सिद्धि प्रदान करने वाली एवं सरल है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में अनगिनत प्रकार का जीवन एवं अनेक प्रकार की योनियां विद्यमान है। इन योनियों में यक्षिणी, यक्ष, अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर एवं किन्नरी आदि योनियां भी होती हैं और वे क्षण प्रतिक्षण ऐसे किसी व्यक्ति की प्रतीक्षा करती रहती है जो साधना के माध्यम से उनका आवाहन करे और उनके संपर्क में निरंतर बना रहे। यहाँ ये भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि इन योनियों में कुछ अच्छे गुणों से युक्त होती है और कुछ बुरे गुणों से युक्त होती है। यक्ष एवं यक्षिणी व्यक्ति को घर गृहस्थी का सुख प्रदान करने के साथ साथ प्रचुर धन दौलत, समस्त प्रकार की संपत्ति देने में भी सक्षम है। अप्सराएं भी बहुत ही भव्य, दिव्य और सुंदर होती हैं, जिनकी साधना माँ, मित्र, बहन आदि के रूप में की जाती है, जो अपने साधक को उसकी धारणा के अनुसार फल प्रदान करती है। ये भी साधक को प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति, ऐश्वर्य एवं अपूर्व सौंदर्य प्रदान करने में पूर्णतः सक्षम होती है। यदि इन्हें प्रेयसी के रूप में साधक प्राप्त करना चाहता है तो ये उसे शारीरिक सुख भी प्रदान करती हैं, परंतु साधक को इस स्वरूप में उनकी साधना कदापि नहीं करनी चाहिए। ऐसी ही इत्र योनियों में एक योनि किन्न के नाम से जानी जाती है, जिनकी कन्याएं एवं महिलाएं किन्नरी कही जाती है। इस योनि के संबंध में प्रसिद्ध है कि ये कला एवं नृत्य आदि के द्वारा देवताओं का भरपूर मनोरंजन करती है। किन्नरों और किन्नरियों को भी विभिन्न सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जिनके माध्यम से वे अपने साधक की अनेकों कामनाओं की पूर्ति सरलता से कर सकती हैं। ये प्रजाति ऐसी है जिसकी साधना संपन्न करने पर साधक को जीवन पर्यंत अपूर्व बल, आरोग्य, पौरुष की प्राप्ति होती है। उसके शरीर में एक भव्य तेज आने लगता है, सौंदर्य स्वयं उसे देखकर झेपने लगता है। साधक के समस्त रोग ताप दूर भागने लगते हैं। उसका सौंदर्य दिन प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होता है। इस पुष्प किन्नरी साधना को संपन्न करने वाला साधक अथवा साधिका जीवन भर जो भी चाहते हैं, किन्नरी उन्हें वो सब कुछ प्रदान करती है और उनकी आज्ञा का पालन करती है। उन्हें पुनर्तः सहयोग प्रदान करती है। ये साधकों के जीवन में धन प्राप्ति के नए नए स्रोत बनाती है, जिससे साधकों अक्षत धन की प्राप्ति होती है। वे जीवन पर्यंत संपूर्ण ऐश्वर्य भोगते हैं। शारीरिक सुख, अन्न, वस्त्र, मानसिक संतुष्टि, स्वर्ण एवं स्थायी संपत्ति इन किन्नरियों द्वारा अपने साधकों को प्रदान की जाती है। इनकी विशिष्टता एक और है, और वह है अपने साधकों को इनके द्वारा मार्गदर्शन प्रदान करना। सबसे बड़ी बात यह है कि यह साधना साधक का अधिक समय नहीं लेती और शीघ्र ही सिद्ध हो जाती है। साथ ही यह अत्यधिक जटिल भी नहीं होती और इसके विधान भी अत्यंत ही सरल है। किन्नरियां अपने साधक के प्रति पुनर्तः समर्पित होती है और साधक के जीवन में प्रेमिका बनी रहती है और साधक को जीवन भर संपूर्ण ऐश्वर्यों का भोग कराती है। सभी प्रकार के सुख, कीर्ति, ऐश्वर्य साधक के जीवन का एक अनंत अंग बन जाते हैं और उसे जीवन पर्यंत अनंत आनंद की चरम सीमा को प्राप्त करता है। तो मित्रों, शुरू करते हैं इस साधना सामग्री। गुलाबी रंग के पहनने के वस्त्र, गुलाबी रंग का आसन, आम की लकड़ी की चौकी, बाजोट, चौकी के लिए गुलाबी वस्त्र, पीले रंग अथवा पिसी हल्दी से रंगे अक्षत, पुष्प किन्नरी यंत्र, केसर, अष्टगंध, अक्षत अथवा पुष्प, सुगंधित अगरबत्ती, शुद्ध घी का दीपक, पुष्प किन्नरी माला, सुगंधित पान। साधना विधान: किसी भी शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार में इस साधना को संपन्न करना चाहिए। अपने पूजन स्थान को साफ करके आम की लकड़ी की चौकी बिछाकर उसके ऊपर गुलाबी रंग का नया वस्त्र बिछा दें। उस वस्त्र पर हल्दी से रंगे अक्षतों से अष्टदल कमल का निर्माण करें और उसके मध्य में पुष्प किन्नरी यंत्र की स्थापना करें। तदोपरांत अष्टगंध, अक्षत, पुष्पों आदि से यंत्र का पूजन करें। घी के दीपक की स्थापना करें और दीपक से प्रार्थना करें कि हे दीप, आप देवी का रूप हैं, आप मेरी इस पूजा कर्म के साक्षी हैं और विघ्नों का नाश करने वाले हैं। अतः जब तक मैं साधना में रत रहूं, तब तक आप स्थिर रहने की कृपा करें। तदोपरांत देवी किन्नरी का ध्यान करें। मंत्र: ओम पुष्प किन्नरी वशमाने श्रो ओम। ध्यान करने के उपरांत साधक को पुष्प किन्नरी माला से 21 अथवा 31 माला उक्त मंत्र की करनी चाहिए।
जप के अंत में किन्नरी के उपस्थित होने पर पहले से ही रखे सुगंधित पान में से आधा उसे खिलाएं और आधा स्वयं ग्रहण करें। इसके साथ ही किन्नरी को 7 बार वचनबद्ध कर ले कि जीवन भर वह आपके आदेश का पालन करेगी और जब भी आप उसे बुलाएंगे वह आएगी और आपका कार्य करेगी तथा जीवन भर वह आपका सहयोग करेगी। इसके उपरांत जब भी उपरोक्त मंत्र का जप करके किन्नरी को याद करेंगे तो वो तुरंत उपस्थित होगी। साधना के बाद अगले दिन साधना में प्रयोग किए गए यंत्र और माला को चलते जल में प्रवाहित कर दें। साधना से पहले गणेश जी की प्रार्थना करना अवश्य करनी चाहिए किसी भी आपदा को टालने के लिए। हमारे सनातन धर्म में करोड़ों मंत्र हैं, लेकिन हर मंत्र सभी व्यक्ति के लिए सही नहीं है और किसी भी साधना को पूर्ण करने के लिए गुरु का होना आवश्यक है। शिष्य के लिए कौन सा मंत्र सही है इसका निर्णय केवल गुरु ही कर सकता है। इसलिए आप केवल अपने आप को योग्य गुरु को समर्पित कर दीजिए। इसके बाद गुरु स्वयं आपको सही राह दिखाएंगे।